हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं मिल रही हूँ आपसे सोमवार को और मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू। मतलब आलू रखूंगी मैं बॉईल करने के लिए। और इंडक्शन पे मैंने है ना वो चढ़ा दिया है दूध गर्म होने के लिए। और यहाँ की मैं आलू उबालने लग गई थी। और जिस मतलब आलू ना मैंने वैसे मैं छील के रख लेती हूँ ना, कुछ काम में रात में करके रख लेती हूँ। पर आज शाम को ना मेरी जब तबीयत खराब हो गई थी तो इस वजह से मैंने ना ज़्यादा कुछ काम नहीं किया था। तो इस वजह से ये मेरा जो मतलब आज का जो रूटीन है वो थोड़ा खराब हो गया जल्दी मतलब काम करने का। वरना तो जैसे कुछ काम जो होते हैं मैं शाम को निपटा लेती हूँ तो जल्दी हो जाता है। पर जब कभी हमारी तबीयत खराब हो जाती है उसके वजह से हमें भी थोड़ा लेट हो जाता है। और इस टाइम ना मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही है, कभी वीडियो एडिट कर पाती हूँ कभी नहीं। और एक किसी ने ना मेरा सब्सक्राइबर भी था अनसब्सक्राइबर कर लिया भी है, क्योंकि अभी इस टाइम में ना रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। इसीलिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि आपको रेगुलर वीडियो नहीं दे पा रही हूँ। मैं कोशिश मैं करती हूँ कि रेगुलर वीडियो डालूं, पर कभी कभी नहीं हो पाता है। तो उसके लिए फ्रेंड्स मुझे बस माफ़ी करना, क्योंकि क्या करूँ मैं, तबीयत को अपनी कहाँ ले जाऊँ। वो कहते हैं ना कि हम जितना भी कोशिश करें ना उतनी, अभी भी मेरी आवाज़ जो है ना ठीक नहीं है, मतलब गला भी खराब है और खांसी भी है और फीवर भी चढ़ रहा है। फिर भी मैंने सोचा क्यों ना आज मैं मतलब अपनी आवाज़ डाल ही दूँ, वरना वीडियो नहीं डल पा रहा है तो मेरा चैनल भी बहुत डाउन चल रहा है। इसके चक्कर में मुझे टेंशन भी हो रही है कुछ, और आप सबको भी रेगुलर वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो आज ना मैं सिर्फ आलू बस बॉईल करने के लिए ही रखूँगी। और मतलब मैं अभी आलू बनाऊंगी नहीं, जब बनाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी, अभी खाली बॉईल कर लूंगी। तो यहाँ पे ना मैंने आलू ना इंडक्शन पे रख दिए हैं बॉईल होने के लिए। और जब ये बॉईल हो जाएंगे ना तो मैं इनको रख दूंगी निकाल के। यहाँ पे फिर मैं कूड़ा फेंकने के लिए चली गई थी डस्टबिन में, और जो भी आलू के छिलके थे ना मैं उनको तुरंत की तुरंत डाल के आ जाती हूँ। और फिर मैं क्लीन कर लेती हूँ रसोई को भी, क्योंकि तुरंत की तुरंत साफ करने से क्या होता है, हमारी ना रसोई भी क्लीन रहती है और हमारा काम ज़्यादा बढ़ता नहीं है। फिर उसके बाद मैंने आलू ना इंडक्शन पे बॉईल होने के लिए रख दिए थे। फिर मैंने यहाँ पे आटे को गूंदने लग गई हूँ, मतलब मारने लग गई हूँ। आटे को गूंद के मैं रखूंगी नहीं, मैं अभी मतलब जस्ट आज हमारा नाश्ता नहीं होगा, आज थोड़ा लेट हो चुकी हूँ तो आज सीधा डिनर बन रहा है, तो खाना ना जल्दी बना लूंगी। तो कभी कभी हम नाश्ता बना लेते हैं और कभी नहीं बनाते हैं, पर अभी तो मेरा कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो अभी मैं बस आटा मार के ना सिर्फ रोटी वगैरह ही बनाऊंगी। और ये आटा ना बहुत ही अच्छा है, जल्दी गुंथ जाता भी है। और मतलब बहुत से आटे ऐसे होता है ना ठंडों में गूंथते नहीं है, पर नहीं, जो हमारे चक्की वाले हैं वो बहुत ही अच्छा आटा देते हैं, हम उनसे पिसवा के लाते हैं तो वो बहुत अच्छा आटा देते हैं, उससे बहुत जल्दी मर जाता है और बहुत अच्छी अच्छी रोटियां बनती हैं। यहाँ पे मेरा आटा भी अच्छे से मर चुका था, बस मैं इसको गूंथ डाल दूंगी थोड़ी देर के लिए, जो कि आटा ना अच्छा सा हो जाए और रोटी खूब अच्छी सफ़ेद सफ़ेद सी बने। तो गरम गरम रोटी खाने का अलग ही मज़े होते हैं फ्रेंड्स। और आज तो हम गरम नहीं खाएंगे, तो आज तो मैंने ना बना के ही रखनी है, क्यों मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। और कुछ काम में जब रात में कर लेती हूँ ना तो थोड़ा जल्दी हो जाता था, पर अभी मैंने ना रात में तबीयत खराब होने के वजह से कोई काम नहीं किया था, तो सारा मतलब बर्तन भी पड़े हुए थे तो मैंने वो वॉश किए धोए उनको, तो उनमें टाइम लग गया। फिर क्लीन की रसोई, उसके बाद आके मैं फिर खाने में लग गई थी। फिर मैंने सोचा खाना आना भी बना लेती हूँ, उसके बाद ही फ्री होके है मतलब बैठूंगी। पर यहाँ पे मैं जब खाना आना बना रही थी तो मैंने चाय तो बना के गरम वाले मग्गे में रख दी है, और बच्चे जब उठेंगे तब मैं उनको दूंगी। पर अभी मैंने बच्चों को उठाया तो था, जान भी उठ गई थी, तो अभी हमने बस ये चाय वगैरह ही मतलब बनाई है
तो अब मैं बस रोटी सेक लूँगी तब मैं मतलब खाना बना लूँगी, तभी मतलब चाय पीने जाऊँगी। और मतलब काम छोटा सा रहता ना तो ऐसा लगता है पूरा हो लो, शांति से बैठ के चाय पीने में मज़े अलग होते हैं। और मुझे ना शांति से बैठ के ही मतलब पसंद आती है सुकून भरी चाय। अगर हड़बड़ी में अभी गैस पे कुछ चढ़ा दूँ और फिर चाय पीने के लिए जाऊँ ना तो चाय अधूरी छोड़ के ही मतलब जाना पड़ जाता है। तो यहाँ पे जो भी मेरी रोटी का काम था वो हो चुका था, और मतलब जितनी रोटी मुझे बनानी थी हिसाब से तो मैंने वो बना ली है। और रोटियों को मैं ना मतलब अच्छी पड़ के रख दूँगी, क्योंकि इसके पापा ना बिगर चिपड़ी हुई रोटी नहीं खाते हैं, तो वो तो मतलब बिगर चिपड़ी नहीं खाते, तो उनके लिए मैं ना तुरंत की तुरंत गरम डिब्बे में रख देती हूँ, जो कि गरम बनी रहे। और गरम रोटियां चिपड़ने से फ़ायदे भी हैं कि वो गरम बनी रहती हैं, और तुरंत की तुरंत आप पेपर में या किसी में करके रख दो ना तो अच्छी लगती हैं, गरम बनी रहती हैं। फिर से ये मेरे बर्तन हो चुके थे, एक बार तो मैंने वॉश कर दिए पर फिर से हो चुके हैं। बच्चों मतलब होता है ना कि तो हो ही जाते हैं, चाय वाय के बर्तन हैं जो, और गर्म पानी का मग्गा है ना तो वो गर्म पानी रखते हैं तो उसके चक्कर में बर्तन हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे जो चाय वाय के बर्तन थे तो ना वो भी मैं अच्छे से क्लीन करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना वॉश करके रख लूँगी। दूध के जो बर्तन होते हैं ना वो जिद्दी होते हैं, मतलब जो दूध के बर्तन होते हैं ना वो थोड़े वैसे होते हैं, छूटते नहीं है वो, तो ना उनके लिए ना लोहे का जूना ही यूज़ करना पड़ता है। तो इनको मैं साफ़ करके पहले रख लूँगी एक साइड में, उसके बाद में साबुन से मांजूंगी। उसके बाद ही मतलब मैं एक ही कटोरे में ना साबुन करके रख लेती हूँ, जिससे कि ये बर्तन भी मैं अच्छे से वॉश करूँगी। और ये साबुन ना अभी हमारे राशन के यहाँ से आता है तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ ना कुछ वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इन साबुनों को यूज़ कर लेते हैं बर्तनों वगैरह में। कपड़ों में तो फ्रेंड्स इतना झाग नहीं होता है इससे, तो मैं कपड़ों में नहीं यूज़ करती हूँ, मैं बर्तनों में यूज़ कर लेती हूँ। इसलिए ना ये क्या होते हैं ना कि थोड़े ना मतलब चिकनाहट वगैरह कम का काम करते हैं, तो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं है। राशन वाले जो साबुन आते हैं ना वो थोड़े बेकार साबुन है, पर कहते हैं ना अब पैसे लगे हैं तो वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो मैं इन्हीं सब में मतलब यूज़ कर लूँगी। और ये जूना ना आप समझेंगे ना कि क्या ये फ्रेंड्स, वो जो जूने बाजार के आते हैं ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं, तो एक जो जाली वाली बोरी आती है ना, बोरी जिसमें आलू भर के आते हैं जाली वाली में, तो वो ना बहुत ही अच्छी होती है, जूने का बहुत अच्छा काम करती है सच्ची में। वो बहुत ही मतलब होती है, तो मैं उसी को काट के ले लेती हूँ, तो बहुत अच्छे दिन चलती भी है और बच्चों मतलब बर्तनों को भी अच्छे से साफ करती है। तो ये ना मैं हमेशा इसी को ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, और गिट्टी भी रखती हूँ तवे वगैरह को मांजने के लिए। इसको मैं इस पे चला देती हूँ तो ये साफ़ हो जाता है, और इस तरीके से मैं मांज देती हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जैसे चिकने चीज़ें होती हैं ना, वो हम अगर इस पे बनाते हैं ना तो इस पे ऑयली हो जाता है और ये काला ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से मैं इसी से ना साफ़ कर लेती हूँ, और इससे ना क्या होता है कि अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। और हमें कढ़ाइयाँ भी जो होती है ना, लोहे की कढ़ाई और सिल्वर की भी कभी कभी जब ज़्यादा ही मतलब ऐसी हो जाती है ना तो उसको भी साफ़ कर लेती हूँ। और जो कुकर इंडक्शन का है, मैंने इसे ना इसी साल लिया था, अब तो दूसरी साल लग चुकी है फ्रेंड्स, पिछली साल लिया था मनो तो ये इंडक्शन का है, तो इस पे इंडक्शन का काम अच्छे से हो जाता है। आलू वगैरह रख लो, दाल वगैरह रख लो। पहले मेरे जो थे ना मतलब कुकर वगैरह वो ना सिल्वर के थे, तो वो इंडक्शन पे यूज़ नहीं होते थे, इस वजह से मैं ये लेके आई थी। और ये चाय वगैरह जैसे गर्म चीज़ रखनी होती है ना, जैसे बच्चे अभी नहीं पीते हैं तो मैं ना इन्हीं में करके रख देती हूँ, तो ये ठंडी नहीं होती है और बार बार गर्म करने के लिए गैस भी ख़त्म नहीं होती है। फ्रेंड्स मैं जुगाड़ू बहुत हूँ, जुगाड़ से काम करने की आदत है मेरी, और ना थोड़ा बहुत खर्चा बचाना ये तो हम लोगों की आदत ही है, इस वजह से मैं जुगाड़ के साथ से ही चलती हूँ। और देखा होगा आपने कि मैंने ना जाली नहीं ले रखी है बर्तन वाली, और मैं इनमें रख देती हूँ बर्तनों को, क्योंकि इसमें भी पूरी अच्छी तरह से बर्तन रख जाते हैं, जो भी पानी होता है वो नीचे को आ जाता है और अच्छे से दुबके इसमें रख जाते हैं। मैं उसके बाद जाली में लगा देती हूँ।
फाइनली मेरे सारे बर्तन धुल चुके थे। फिर मैं आ गई थी अंदर, और अंदर का भी काम जो होता है ना, मैं क्लीनिंग का वो भी अच्छे से करने लगी हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, जो हमारे ये सोफे होते हैं ना, जो डार्क कलर के हैं, इन पे ना मतलब धूल मिट्टियाँ वगैरह छा जाती हैं। तो इनको हम साफ नहीं करते ना, तो इनमें ना वाइटपन दिखने लगता है। तो मेरा काम क्या रहता है, हमेशा से डेली की डेली मैं इनको अच्छे से झाड़ के ही मतलब हमेशा मतलब बिछाती हूँ कवर। और कवर भी ना मेरे पे ज़्यादा नहीं है, 2 ही जोड़ी कवर है मेरे पे, ज़्यादा नहीं है। और इन 2 जोड़ियों को ही मैं मतलब बिछाती हूँ, एक धुल देती हूँ तो दूसरा बिछाती हूँ। धीरे धीरे से मैं गृहस्थी फ्रेंड्स जोड़ रही हूँ, क्योंकि जब ना मेरे पापा ने शादी की थी तब मेरे पापा ने कैश दिया था। तो कैश देने के चक्करों में उन्होंने ना ससुर को दिया था कैश, पर उन्होंने हमें एक भी पैसे नहीं दिए थे, और जिसकी वजह से मेरा कोई सामान नहीं था। फ्रेंड्स मैं धीरे धीरे ये सारा सामान जोड़ रही हूँ, और धीरे धीरे सारा सामान ले रही हूँ, अपनी गृहस्थी है मतलब समेट रही हूँ, सारा कुछ जोड़ रही हूँ। मेरा मानना ये है कि जब जैसे सामान लेने के लिए लड़के वाले मना कर देते हैं, तो कहते हैं कि कैश दे दो, तो कैश ना आप लड़के के नाम ही करना चाहिए, वरना ना तो मेरे जैसी हालत हो जाएगी कि मेरा तो सारा कैश दिया हुआ पापा का वो सारा बैंक में जमा हो गया, पर मेरे को तो उसमें से एक भी रुपया नहीं मिला। तो यही मैं कहना चाहती हूँ, जो भी लड़की अपने फ्रेंड्स मतलब अपनी लड़कियों को दहेज में पैसे देना चाहती हैं, जो सास ससुर बोलते हैं कि हमें सामान नहीं लेना है, पैसे चाहिए, तो उन माँ बापों से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अगर कैश दो भी तो लड़की के नाम, बैंक के मतलब लड़की का बैंक खाता हो तो उसके नाम पे पैसे डालना चाहिए। तो ये करना हमारी लड़की के लिए भी अच्छा होता है, आगे चल के वो यूज़ कर सकती है। पर जब हम सास या ससुर के बैंक में डाल देते हैं ना, तो फ्रेंड्स आगे ना मुझे तो एक भी रुपया नहीं मिला, ना ही तो मेरे बच्चे बीमार होते हैं जब, ना ही तो कैसे भी नहीं, ये मदद भी नहीं करते हैं। तो इस चक्कर में मैं यही मेरी रिक्वेस्ट है माँ बापों से कि आप कभी ऐसा मत करना जो मेरे माँ बाप ने किया है। उन्होंने सोचा था मेरी लड़की सुखी रहेगी, पर फ्रेंड्स मेरा साथ ऐसा नहीं हुआ। तो मैं दुखी तो हूँ, पर अब जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। अब मेरी छोटी सी फैमिली है, बस मैं इसी फैमिली में ही खुश हूँ। ज़्यादा बड़ा मेरा कुछ आशियाना नहीं है, जो भी है मैं आपको दिखाती हूँ। जो मतलब मेरे पास 2 रूम है तो वही, और रसोई है, बस वही चीज़ का मैं आपको रूटीन डेली का दिखाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जैसा है मैं आपको वैसा ही दिखा पाती हूँ। तो वहाँ पे मेरा है ना वो वाला काम भी हो चुका था। फिर मैंने ना नहा धो के आ चुकी थी, और बच्चों को भी मैंने नहला दिया था। उसके बाद आ गई थी यहाँ पे मैं आलू को तलने के लिए। फ्रेंड्स इस तरीके से आलू ना इतने स्वादिष्ट लगते हैं ना, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आते हैं फ्रेंड्स। मैंने इसमें ना जीरा और हींग ये दोनों चीज़ पहले डाल दी थी। फिर आलू को मैं अच्छे से काट के इसमें बारीक कर लूँगी, ज़्यादा भी नहीं मतलब अच्छे से कर लूँगी, बारीक बारीक मैश कर लूँगी पूरे को अच्छे से, पूरा मतलब बड़े बड़े आलू नहीं, क्योंकि बड़े बड़े में ज़्यादा ना स्वाद नहीं आता है। फिर तो छोटे छोटे आलू कर लूँगी, जिससे कि ना बच्चों को भी अच्छे लगेंगे, मदद मिलती है, मसाला अच्छे से मिल जाता है। तो इस तरीके के जो आलू होते हैं वो मेरे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, और मतलब खाते भी बहुत हैं, इतना सब्जी से नहीं खाएंगे जितना इससे खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया इसमें 2 चम्मच मिर्च, और ये मैं डाल रही हूँ धनिया, और डलेगा इसमें थोड़ा सा नमक। तो फ्रेंड्स स्वाद अनुसार नमक ही डालना है, और मिर्ची भी अपने अनुसार ही डालना है। ये नहीं कि हम मतलब मैं थोड़ा तीखा डाल रही हूँ तो आप भी तीखा डालो, पर ऐसा मत करना, आप जितना खाते हो उसी अनुसार ही डालना। तो यहाँ पे मेरे ये आलू भी अच्छे से रेडी हो गए हैं। मैं पूरे में मसाले को मिला दूंगी, और मेरी कस्तूरी मेथी ख़त्म हो गई है, वरना मैं उसमें मतलब इसमें डाल देती तो और अच्छा टेस्ट आ जाता। तो यहाँ पे मेरे आलू बन चुके हैं, और मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा नमक कम हो सकता है, तो मैंने सोचा और डाल लेती हूँ। तो नमक जैसा लगता है ना कि हमें थोड़ा सा कम है,
मतलब सब्जी के हिसाब से तो डाल देना चाहिए। फिर यहाँ पे मेरी रेडी हो चुकी थी सब्जी। हम सब आ चुके थे प्लेट लेके ऊपर छत पे। हमने सोचा क्यों ना ऊपर ही खाना खाएंगे, तो फिर हम सब यहाँ पे खाना खा रहे थे फ्रेंड्स। तो यहाँ हमने ना धूप आ रही थी तो हमने सोचा क्यों ना छत पे ही चले जाते हैं। और यहाँ पे बंदर भी आते हैं तो मैंने बच्चों को भी नहला दिया था, सिर धुल दिया था उनका, आज धूप निकली थी तो। और यहाँ पे जानवी का भी सिर धुल चुका है और आज धूप निकली है ना, तो इसके फ्रेंड ना घुंघरालू बाल हैं तो मतलब घुमड़ जाते हैं, तो इसके ऐसे ही बाल हैं। फिर मैं ना खाना आना खा के लग गई थी, मशीन ने कपड़े धो दिए थे, तो फिर मैं आगे आ गई थी कि सारे कपड़े को अच्छे से डाल दूँ। ये डंडे हैं जिसमें कि जो मोटे कपड़े होते हैं ना, जैसे स्वेटर वगैरह या छोटे मोटे कपड़े होते हैं ना, तो मैं कहता हूँ ना कि मैं जुगाड़ हूँ, जुगाड़ से काम चला लेती हूँ, तो वही मेरा हिसाब है। मतलब मैं जुगाड़ से ना काम तो कर ही लेती हूँ। तो ये डंडों को मैं ऐसे इस तरीके से फंसा देती हूँ दीवार में, जो गड्ढे हैं उनमें। और जो मोटे कपड़े होते हैं, जो छोटे कपड़े होते हैं बच्चों के नेकर वगैरह, इस तरीके से डालने से ना क्या होता है कि सूख जाते हैं, अच्छे से जल्दी सूखते हैं और बहुत ही आसानी से सूख जाते हैं। तो मैं ज़्यादातर ना इसी तरीके से डालती हूँ। और मैं ना जब बच्चे नहाते हैं तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। उस दिन जिस दिन नहाएंगे ना उस दिन तो बहुत ही कपड़े होते हैं, वैसे तो मतलब कम ही निकलते हैं। और जो डेली के कपड़े होते हैं ना, मैं उन्हें ना हाथ से ही धो देती हूँ। और डेली के कपड़े वैसे ज़्यादा निकलते नहीं हैं। यहाँ पे जानवी ना पानी भी लेके आ गई थी और बच्चे भी अच्छे से, धूप खुली है तो धूप के मज़े लेते हुए हम लोग आराम से बैठे हुए थे यहाँ पे। क्योंकि क्या है ना कि जब कभी कभी धूप खुल रही है और कभी तो बादल से बना रहता है और धूप ना रोज नहीं खुलती है, तो जिस दिन खुल जाती है ना मैं बच्चों को उसी दिन सिर धो के नहला देती हूँ, क्योंकि बच्चे ना बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो हम ना कभी कभी एक दिन छोड़ भी देते हैं, मतलब नहीं नहलाते हैं। हम तो खुद जल्दी नहा लेते हैं पर बच्चों को नहीं नहलाते, क्योंकि बच्चों के लिए ना नुकसान भी हो जाता है, तो इसलिए। फिर फाइनली मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को। सारे कपड़े सूख गए थे तो मैं लेके भी आ चुकी थी। एक दो कपड़े थे जो नहीं सूखे थे, मैंने बाहर छज्जे पे डाल दिए। जो सूख गए कपड़े हैं उनको मैं घर ही करके तैग मार के रख दूंगी, क्योंकि अगर मैं ये काम छोड़ दूँ ना तो फिर ये काम रह जाता है और फिर छूटता ही रह जाता है। मतलब मन नहीं करता है ना किसी किसी दिन, तो फिर रह जाता है। इसके चक्कर में मैंने सोचा क्यों ना अभी कर लूँ इस काम को। और इस काम को अभी करने से क्या फ़ायदे हैं, क्या मैं अच्छे से फिर बाद में ना रज़ाई में बैठ जाऊंगी, क्योंकि मेरा खाना ना बनेगा तो बनेगा, देखते हैं। फिर चाय पानी ही बनाएंगे, पीनी बनाएंगे। तो यहाँ बस बच्चों के जो कपड़े हैं, टॉप वगैरह हैं, जो भी अच्छे हैं, फिर अच्छे से सूख जाते हैं ना। तो क्या होता है ना कि जिसके मतलब बड़े लड़के के कपड़े अलग रख देती हूँ मैं, लड़की के कपड़े अलग रख देती हूँ। दोनों के कपड़े अलग अलग रखने से क्या होता है ना कि अपने आप जानवी के जो कपड़े हैं मैं अलमारी में लगा दूंगी जाके, और मैं लड़के के कपड़े अलग कर दूंगी। और इस तरीके से गरी करने से क्या होता है ना कि मतलब ख़राब भी नहीं होते हैं, और जहाँ जिसके कपड़े होते हैं ना वो ले लेता है आराम से। और मेरे पास ना एक ही गोदरेज है, और एक गोदरेज की वजह से हम उसमें नए कपड़े भी रखते हैं, और मतलब कुछ डेली रोज के भी कपड़े आ जाते हैं, और मेरी साड़ियाँ वगैरह है तो वो ना उसी से भर जाता है। इस वजह से फ्रेंड्स मुझे ना जो काकी के कपड़े होते हैं ना उनको ना बाहर अलमारियों में रखना पड़ता है। अभी अलमारी वगैरह ज़्यादा है नहीं, आपसे मैंने बताया ना कि मैं भी धीरे धीरे जो सामान है वो भी एडजस्ट कर रही हूँ, और ले लूँगी जब सामान पैसे ऐसे होते हैं तब धीरे धीरे लेती रहती हूँ। तो अभी हाल फिलहाल में तो नहीं है, अभी जैसा है वैसा ही एडजस्ट करना पड़ता है। तो हम ऐसे ही जुगाड़ लगा लेते हैं। जुगाड़ लगाने से क्या है ना, जुगाड़ फायदा होता है, काम चला लेते हैं। अभी मैंने सारे कपड़े रख दूंगी, सारा सामान। और कभी कभी क्या होता है ना कि अलमारी में भी जगह नहीं होती है ना, तो अभी ऐसा ही है, अलमारी में तो अभी जगह नहीं है, क्योंकि गर्मी के भी कपड़े जो हैं मैंने रख रखे हैं, और सर्दी के भी मतलब बाहर आके रख दिए हैं अलमारियों में, जो मतलब बना रखी हैं उनमें। और मैं तो गर्म पजामी पहन लेती हूँ, क्योंकि मुझे गर्म पजामे, ठंड, अभी मुझे बुखार वगैरह आ रहा है ना, तो मैं अभी तो स्वेटर नहीं पहना है, फिर मैं अभी कपड़े वपड़े गरी करने के बाद स्वेटर डाल लूँगी और पैक हो जाऊँगी ठंड से।
क्योंकि ठंड भी है ना, कब शाम को ना जब धूप निकलती है तब तो ठीक रहता है, उसके बाद ना बढ़ जाती है, और बढ़ने से क्या होता है ना, फिर दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा। ठंड से उंगलियां कांपने लगती हैं और परेशानी भी बहुत होने लगती है। तो इसलिए ना अपनी देखभाल ना खुद भी करनी पड़ती है, क्योंकि हम ठीक रहेंगे जभी तो हम काम वगैरह कर पाएंगे, अपने आप को ठीक रखेंगे जभी तो हम बच्चों को देख पाएंगे। तो हमारे लिए ना घर का काम भी बहुत हो जाता है, घर का काम भी बहुत होता है। तो फ्रेंड्स ना, अब एक चीज़ भी कहनी थी आप सभी से कि जो ये बाहर गाड़ियों की आवाज़ आती है, क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, ये रोड का घर है, तो मैं कहीं भी जाऊँ पर नहीं रुक पाती हूँ। तो फिर मैं आ चुकी हूँ ना रसोई में, यहाँ पे मैं चाय बनाने के लिए। तो मैंने, क्योंकि शाम हो चुकी है, अभी शाम के बज रहे हैं 6:30, नहीं 6 बज रहे हैं अभी सिर्फ। तो मैं थोड़ा लेट ही चाय बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे वगैरह आ जाते हैं ट्यूशन से, अगर पीते हैं तो थोड़ा बहुत तो पी लेते हैं, नहीं तो कभी कभी फिर मैं थोड़ी सी चाय बनाती हूँ अपने लिए। और मैं, आप लोग कहते होगे कि ढक्कन से चीनी डालती हूँ, मुझे ज़्यादा मिल जाता है तो मैं इसी से डाल लेती हूँ, वरना तो मैं कभी कभी वैसे डालती हूँ। फ्रेंड्स, ये आया है करौली से, जो कि प्रसाद होता है, मतलब 56 भोग का प्रसाद जब वो माँ के यहाँ पे चढ़ाया जाता है ना, तब बहुत से जनों का भंडारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम उन्हीं भंडारों के लिए ना कुछ पैसे होते हैं जो हम भिजवाते हैं, जो कि हमारे दान पुण्य के, मतलब मैं मानती हूँ ये सब करना सही रहता है, इसलिए मैं भिजवाती हूँ हर साल। तो ये वहीं से आया है, 56 भोग का जो प्रसाद होता है वही आया है। तो मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। तो ये फ्रेंड्स, इस तरीके से 56 भोग के जो प्रसाद हैं वो आए हैं, और ये ना अभी कुछ बच्चों ने खा लिए हैं, और कुछ ना आड़ पड़ोस में मैंने भेज दिए, मतलब अपने सास वगैरह, जेठानी वगैरह को सबको दे दिए हैं। तो ये खाली हो गया है फ्रेंड्स। और ये ना मतलब हर साल मतलब आता है हमारे लिए प्रसाद, अगर हम हर साल भेजते हैं तो हर साल आता है हमारे लिए। पिछली साल मतलब 2-3 साल पीछे ये कैलेंडर, ये हमारे गणपति का कैलेंडर आया था, तो मैंने इसे ना मड़वा के लगा लिया था। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही नहीं फेंकती हूँ, मतलब तो मैं इस तरीके से, मतलब मैं फेंकती नहीं हूँ, और मतलब ऐसे ना मैं आते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि उतनी दूर से हम लोगों के लिए प्रसाद भेजते हैं वो लोग, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगी, बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि वो हमें इस लायक समझते हैं। और मतलब इतने ये सौभाग्य मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, जो मैं प्रसाद का बहुत ही मुश्किल होता है सच्ची में। तो ये प्रसाद हम सभी को मिलता है, तो मुझे इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होती। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप सभी को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो अब मिलते हैं आपसे फिर प्यारे ब्लॉग में। अभी हम सब बैठे हैं, और अभी हो रही है शाम, आगे का शूट करूँगी तो दिखाऊँगी आपको। तो मेरा ब्लॉग अगर आप सभी को अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, कमेंट करना ना भूलिए करें फ्रेंड्स, कमेंट तो किया करो, कम से कम बताया करो क्या है क्या नहीं। तो आप लोग कमेंट करेंगे जब भी तो मुझे पता चलेगा मेरा वीडियो कैसा है। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ती हूँ मैं, आप मेरे को कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे ब्लॉग में।